Welcome back in your science class. And yesterday I have told you soil, what is soil, and what is how is soil forms. So students, today I am going to start your chapter number 7, soil. We will continue our chapter with new topic, soil profile. तो बेटा आज हम शुरू करेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। आपका क्या होता है सॉइल प्रोफाइल आपका, ठीक है। तो बेटा जैसे आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं, है ना, तो इसी तरीके से इसको समझिए। मीन्स कि सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। तो देखिए इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है आपकी, द वर्टिकल कट ऑफ सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू द पेरेंट रॉक दैट एक्सपोजेज द डिफरेंट लेयर ऑफ हॉरिजॉन इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। मीन्स कि सॉइल का एक वर्टिकल कट लेंगे जो कि ग्राउंड सरफेस से है, जो आपकी पेरेंट रॉक और साथ ही सॉइल के डिफरेंट लेयर्स को बताएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि सॉइल के क्या पार्ट्स है, ठीक है, उसे हम कहेंगे सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका, ए हॉरिजॉन, द टॉप सॉइल। ए हॉरिजॉन है और सबसे ऊपर क्या है आपका टॉप सॉइल। अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, ठीक है, जो ए के साथ एक्सपोज्ड रहती है, उसे कहते हैं हम ए हॉरिजॉन या टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। जो टॉप सॉइल होती है उसके यूजफुल होता है। ये भी जो सॉइल का अपर मोस्ट पार्ट है टॉप सॉइल, वो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होता है। ये जो टॉप सॉइल होता है इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है, ठीक है। फिर आता है आपका रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस विच मेक द सॉइल फर्टाइल। इस वाले पार्ट में मिनरल्स, ह्यूमस होते हैं जो मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है। जो ये ह्यूमस होता है, ठीक है, ये अपर मोस्ट पार्ट में होता है, जिस कारण जो मिट्टी है आपकी कैसी दिखती है, ब्लैक कलर की या डार्क कलर की, और भी कलर है, ठीक है। दूसरा फिर आता है आपका जो छोटे छोटे हर्ब्स होती हैं वो इसी वाले पार्ट में ग्रो करती हैं, जिससे वो वाटर को, मिनरल को एब्जॉर्ब कर पाए। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे माइक्रोब्स, इंसेक्ट, वॉर्म्स, रैट्स, रैबिट्स, है ना, तो ये सब क्या करते हैं, यहाँ पर रहते हैं इस वाले पार्ट में। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, ठीक है, वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका बी हॉरिजॉन, द सब सॉइल, ठीक है। बी हॉरिजॉन सब सॉइल क्या है, ये आपकी पिक्चर दी हुई है, इसमें इसको आप बनाएंगे, बहुत अच्छी पिक्चर दी हुई है, अभी बताऊंगी आपको। जो ए हॉरिजॉन से ठीक नीचे होता है सब सॉइल, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर के ठीक नीचे होता है। इसके अपने फीचर्स होते हैं, जैसे पुअर ही इन ह्यूमस बट रिच इन मिनरल्स। मीन्स कि ह्यूमस तो इस एरिया में कम मिलेगा लेकिन मिनरल्स वगैरह अच्छे मिलते हैं, ठीक है। कलर इसका थोड़ा सा लाइट होता है, जब इसमें ह्यूमस नहीं होगा तो कलर भी इसका हल्का ही होगा, कम लाइट शेड में मिलेगा, ठीक। टॉप सॉइल के कुछ पार्ट्स यहाँ भी मिलेंगे। सॉइल जो पानी है वो यहाँ पर मिलेगा। ये वाला पार्ट भी बोरोइंग एनिमल्स का घर होती है, साथ ही हर्ब, श्रब्स, ट्रीज के लिए ये अच्छा होता है, जो वाटर और मिनरल्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको डायग्राम, है ना, ये वाला जो बता दिया आपको। देखो सबसे टॉप में क्या है, ह्यूमस है, फिर ठीक उसके नीचे टॉप सॉइल है, फिर सब सॉइल है, विदर्ड रॉक फ्रेगमेंट सबस्ट्रेटम होता है, और उसके ठीक नीचे होता है आपका बेड रॉक, ठीक है, ये आपका बेड रॉक, ठीक है, इस वाले एरिया में पानी मिलता है, ठीक। अब आ गया आपका सी हॉरिजॉन, सब स्ट्रेटम। ये जो है कहाँ होगा, सब सॉइल से भी थोड़ा नीचे की तरफ होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, बिग पीसेस होते हैं रॉक्स वगैरह के जो यहाँ पाए जाते हैं। जो ब्रोकन रॉक्स होती हैं उनके कारण ये बनता तो है, लेकिन जो रॉक्स की वीदरिंग होती है वो थोड़ा कम होती है। यहाँ भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं,
ट्री वगैरह भी अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। जो ट्रीज़ की रूट होती है वो इस वाले एरिया तक पहुंच जाती है। देखो देखो डायग्राम में दिख रहा है ना, यहाँ तक पहुंच जाती है ये, ठीक है। ठीक, और फिर ये आपका वाटर जो है यहाँ जो बड़े बड़े प्लांट्स के लिए, ट्रीज़ के लिए अवेलेबल होता है, क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनकी रूट जो है काफ़ी गहराई तक चली जाती है, जिससे वो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं अपनी रूट से, ठीक है। अब है बेड रॉक। बेड रॉक आपको मैंने बताया सबसे नीचे की तरफ होता है, देखिए सबसे नीचे की तरफ होता है ये बेड रॉक। यहाँ पर कुछ सैंड पार्टिकल्स, कुछ बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। ये लिखा है, देखो ऊपर लिखा है, द बेड रॉक इज हार्ड सॉलिड रॉक लेयर इम्प्रीवियस टू वाटर। यहाँ आपको पानी मिलेगा। जब आप नल वगैरह लगवाते हो ना तो पाइप यहाँ तक नीचे तक डाले जाते हैं, क्योंकि पानी यहाँ पाया जाता है जो आपका ग्राउंड वाटर होता है। तो उसको हम ट्वेल, आप देखते हो ना नल वगैरह लगाते हो, मोटर लगाते हो, समरसेबल लगाते हो, तो वो यहाँ तक उसके पाइप पहुँचते हैं और वाटर को ऊपर की तरफ खींचते हैं, है ना। तो यहाँ पर पानी पाया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये वाला डायग्राम वगैरह आप अपनी कॉपी में लिखेंगे भी, याद भी करेंगे, ड्रॉ भी करेंगे, ओके। देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल में क्या उसके कंपोजिशन होंगे, क्या उसके कंटेंट होंगे। मीन्स कि सॉइल आप देखते हो ना, कुछ सॉइल्स के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ के थोड़े से बड़े, जैसे रेत होती है, सैंड, है ना। तो सॉइल का कंपोजिशन कैसे होता है। तो फर्स्ट है आपका सॉइल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड साइजेस। सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो शेप है वो अलग अलग होती है और डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे ब्लैक, येलो, लोम सॉइल, है ना, और सैंडी। अब है सेकेंड, वेराइटी ऑफ मिनरल्स सच एज सॉल्ट्स, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। सम ऑफ दीज मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो कुछ मिनरल्स वगैरह जैसे सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये भी मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। आप सुनते हो ना उस वाली मिट्टी में ये बड़ी अच्छी मात्रा है, इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, आयरन की है, मैग्नीशियम जो भी है ना। फिर है सॉइल, वाटर, एयर नीड बाय सॉइल ऑर्गेन्स टू कन्वर्ट डेड एंड डिगेइंग मैटर इनटू ह्यूमस। कुछ जगह की मिट्टी ऐसी होती है वो बहुत अच्छी फर्टाइल होती है, क्योंकि वहाँ ह्यूमस बहुत अच्छे से पाया जाता है। ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी को फर्टाइल करता है, उसका कलर चेंज कर देता है, मीन्स डार्क कलर कर देता है, ब्लैक कलर। जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एयर होल्डिंग कैपेसिटी को मिट्टी के लिए बनाता है, जो कि अच्छा होता है। सॉइल में छोटे छोटे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, स्पोर्स, इंसेक्ट, वॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स वगैरह ये मिलते हैं। अब अर्थवॉर्म का आपने पढ़ रखा है शुरू से, ये क्या करता है, मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, फार्मर का क्या है, फ्रेंड है ना। तो इसीलिए ये जो मिट्टी का कंपोजिशन है ये अच्छा है, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मिट्टी के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब सॉइल जो है वार्म भी होती है ना। अब ऊपर की जो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो मिट्टी के काफ़ी अंदर तक रहते हैं, ठीक है, तो अंदर की मिट्टी कैसी है, उनके लिए गर्म होती है। आप सुनते हैं ना हाइबरनेशन, तो कुछ एनिमल्स जो है हाइबरनेशन के लिए मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और जो है डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, और उनके मरने पर जब वो मर जाते हैं तो वो मरने के बाद वो मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे, और उनकी जो बॉडी है वो ऑर्गेनिक है, तो वो मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, है ना। तो ये जो आपका अर्थवॉर्म है क्या है, ये फार्मर्स फ्रेंड है, आपने सुना है, पढ़ा भी है। क्यों, क्योंकि जो अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट होता है, वो मिट्टी की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, इसलिए। और साथ में अर्थवॉर्म जो है क्या बोलते हैं उसको, आपका ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है और मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इसीलिए इसे फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जो है ना खाद वगैरह के लिए, कम मैन्योर वगैरह के लिए, इन सब के लिए किया जाता है, ओके।